वेलकम दोस्तों। बिहार एसआई की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है वैकेंसीज का, आपके सामने मैं ये पूरा वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, उसमें कुछ आपको अगर सुन में नहीं आता तो बस आप मुझे अच्छे से सुनिएगा। एक एक पॉइंट आपके सामने मैं क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है, कुछ पॉइंट छूटते हैं, तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो भी लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था, ठीक है। इसके बावजूद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस ऑफिशियल पूरे नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। आप भी एक बार देखिएगा, एक एक पॉइंट को आप भी समझिएगा, ठीक है। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने यहाँ पर पूरे पॉइंट को यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। और कुछ अगर छूटता है, बेसिक चीजें हैं, उनको हम दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैकेंसीज किसकी हैं। एसआई सर्जेंट की, जिसमें एसआई आपका है 1998, लगभग 2000 के आसपास। और नेक्स्ट वैकेंसी आपकी 215, टोटल मिला के आपका 2213 वैकेंसी आपकी हैं, जो कि अपने आप में ठीक है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको अच्छे से। कंटिन्यू मैं मैथ का वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। चलिए, इसके बाद हम बाद में करेंगे, ये इससे रिलेटेड टॉपिक है आपका। शुरुआत करते हैं, एक एक स्टेप को आगे लेकर चलेंगे। ऑनलाइन जो आपके फॉर्म सबमिट होंगे वो आपका 16 अगस्त से, मीन्स आपका परसों से, ठीक है। ये आपका स्टार्ट होगा, जो कि आपका चलेगा 24 सितंबर तक। लगभग एक महीने से ज्यादा आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होंगे, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द इसको करने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखिए, अगर फीस की बात करूं तो फीस में आपका जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 700 रुपए का लगेगा और SC ST 400 रुपए, ठीक है। इसको आप देखिएगा, ये आपका रहा फीस का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एजेस। तो इसमें मिनिमम एज की बात की गई है 20 ईयर्स। मिनिमम एज आपकी है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी देखिए 37 जर्नल मेल के लिए है। 37, देखिए एज भी काफी दी गई है। 37 तक अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीसी, ईबीसी मेल की बात करें तो आपका 40 रहेगा, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो वो भी आपका मैक्सिमम 40 है और SC ST मेल फीमेल दोनों इसमें शामिल हैं, वो भी आपका 40 रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, SC ST जो है वो मेल फीमेल उनका भी 40 साल का ही है, वो चाहे मेल हो चाहे आपका फीमेल हो, ठीक है। जनरल में अगर आप फीमेल हैं तो आपको 40 का दिया जाएगा। आगे देखिए, अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप किसी भी साइड से, चाहे आप साइंस साइड से, मीन्स आप BSc, ठीक है, आप बीकॉम, आप BA, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। जरूरी नहीं आप BSc हो या बीकॉम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात होगी यहाँ पर। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में मैंने यहाँ पर मात्र हाइट का आपका लिया हुआ है। और जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, ऑफिशियल जो मैंने आपको नीचे दिया है, लिंक दिया, आप उसको क्लिक करेंगे, पूरी PDF फाइल खुल के आएगी, आप वहां पर देख सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो मैं अलग से वीडियो एक और बना दूंगा, ठीक है। चलिए, अगर मेल की बात करूं तो जर्नल और BC आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। SC ST में आपको 160 चाहिए और फीमेल में कोई भी कैटेगरी हो, आप SC ST जर्नल OBC कुछ भी हो, आपको 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब सबसे मुख्य बिंदु क्या है, परीक्षा का। अब बात करते हैं पैटर्न की। अब इसमें जरा आप समझिएगा, इसमें प्री होगा और मेंस होगा। प्री में क्या रहेगा, प्री में आपका मैक्सिमम मार्क्स, जो टोटल आपका एग्जाम होगा वो होगा 200 मार्क्स का। अब 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें आपके क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100। अगर 100 क्वेश्चन रहे तो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा, जो कि आपका 2 आवर्स का समय रहेगा। आपका टाइमिंग है वो 2 आवर्स की रहेगी। 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर का आपका पूरा एग्जाम, 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो कि 2 आवर्स का आपका रहेगा। इसके साथ साथ जीके आपसे पूछा जाएगा और समसामयिक की, मींस करंट अफेयर भी आपका इसमें आएगा। ये पैटर्न पूरा रहेगा प्री का। इसमें जीके का बहुत ज्यादा महत्व है, करंट और आपका जीके। आगे देखिए, इसमें क्या होगा, एक इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको अगर 200 आपके मार्क्स हैं तो इसमें आपको 30% मार्क्स अवश्य लाना पड़ेगा। 30% का अर्थ क्या हुआ, इसका 30% अगर हम निकालेंगे तो आपको 60 नंबर लेके आने पड़ेंगे,
ठीक है, मतलब आपको 60 क्वेश्चन, जैसे ये है ना, 60 नंबर लाने पड़ेंगे। और क्वेश्चन की बात करें तो आज आप यहाँ 30% भी निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट मार्क्स की बात करें, क्योंकि आपका मार्क्स है ना 200, और 200 इसका 30% आप निकाल दीजिए तो आपका 60 नंबर बन रहा है। 200 का 30% आपका 60 नंबर, आपको 60 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे। अगर इससे कम लाते हैं तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज, ये तो आपका हो गया कि प्री एग्जाम में कम से कम आपको 30% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। दूसरी चीज, जो भी प्री क्वालिफाई करेगा उसमें 20 टाइम्स स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। 20 टाइम्स का अर्थ क्या हुआ, 2233 आपका टोटल पोस्ट है, 2213। इसमें आप 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0, 13 दूनी 26 और 22 दूनी 44, ये आपका हो जाएगा। तो 44,260 स्टूडेंट प्री के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। जो प्री का एग्जाम देंगे तो 44,260 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद 44,260 लोग एग्जाम को देंगे, जिसमें कि आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में क्या होगा, आपके 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे, 2 पेपर। पहला आपका रहेगा हिंदी का। हिंदी में 200 मार्क्स आपके टोटल है, 100 क्वेश्चन है आपके, और 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा। लेकिन इससे मेरिट तय नहीं होगी। इसमें दिया गया है मेरिट तय आपकी हिंदी के एग्जाम से नहीं होगी। ठीक है, एक एग्जाम आपका और होगा, दूसरा एग्जाम होगा, वो भी 200 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। और इस पेपर में आपका क्या रहेगा, जीके में आपका विज्ञान आ जाएगा, नागरिक शास्त्र आ जाएगा आपका, ठीक है, आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, आपकी ज्योग्राफी आएगी, भूगोल आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, और आपका रीजनिंग आएगा। तो दूसरा पेपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही आपकी मेरिट तय करेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा। इसमें भी वही कंडीशन है कि 30% मार्क्स आपको अवश्य लाने पड़ेंगे। 30% मार्क्स मस्ट है आपको लाने के लिए। ठीक है, इसमें आपका 20 गुना छात्र को लिया गया था। अब क्या होगा, इसमें आपको 6 टाइम्स स्टूडेंट लिए जाएंगे। जो भी वैकेंसी है आपकी, जैसे कि 2213 है ना, तो 2213 में 6 टाइम्स आप कर दीजिए। इसको नहीं, ये तो प्री वाला है, ये 6 टाइम लिया जाएगा। तो 13 छिंग 78 और 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 13,278 स्टूडेंट को लिया जाएगा, जो कि फिजिकल के लिए आपके जाएंगे। तो 6 टाइम्स आपको लिया जाएगा, जो कि फिजिकल के लिए जाएंगे 13,278। बात समझिएगा आप लोग, इतना आपका क्लियर हुआ। यहां से 2 एग्जाम होंगे, प्री मेंस। प्री में आपका जीके का सेशन रहेगा, दूसरा मेंस में क्या होगा, एक पेपर हिंदी का और एक पेपर आपका, इसमें सभी शामिल होंगे, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, ये आपका वहां पर शामिल होगा। ठीक है, दोनों में आपको 30% मार्क्स को लाना अनिवार्य है, मीन 60 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। हालांकि 60 से मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट ऊपर ही बनेगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग में क्या रहेगा कि 0.2 मार्क्स आपके काटे जाएंगे पर क्वेश्चन में। इस बात को आप समझिएगा, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.2 मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। इस बात को समझिएगा। ये क्लियर हुआ आपका। नेगेटिव मार्किंग अगर समझ में नहीं आती है तो एक हम डिटेल से इसका वीडियो बना देंगे, कैसे आपके ये मार्किंग को काटा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और वो सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद क्या हुआ, दोनों के नंबर बराबर हो गए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, जब नंबर बराबर हुए तो पहले मेंस का एग्जाम देखा जाएगा। मेंस में अगर बराबर होते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो उनको डेट ऑफ बर्थ का चेक किया जाएगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। मान लीजिए उसी कंडीशन में अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान रहती है तो क्या किया जाएगा कि उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनके जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर देखा जाएगा। अगर मार्क्स भी समान होते हैं तो क्या किया जाएगा कि नेम, जो हाई स्कूल की उनकी जो मार्कशीट होगी, उनका जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट के आधार पर तय किया जाएगा कि किसको लिया जाए। जैसे अगर किसी का नाम बी से और किसी का नाम ए से है तो ए वाले को पहले ले लिया जाएगा। हालांकि ये कंडीशन माइनर है, बहुत कम ही होती है। तो ये कुछ आपके सामने था। इसमें जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फोटो से रिलेटेड सर किस टाइप की फोटो चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि एक साथ वीडियो बनाने में काफी ज्यादा यहाँ पर स्पेस भी नहीं है।
इतनी सारी चीजें मैंने क्लियर की। अगर आपको आवश्यकता है तो एक दो वीडियो अलग से मैं इंडिविजुअल बनाऊंगा इसी टॉपिक से, क्योंकि एक भी पॉइंट आपसे ना छूट पाए, ठीक है। और कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट है, आप लोग देख सकते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर मैं चल रहा हूं। जीके का मैं बता दूं, दिलीप सर जल्दी आने वाले हैं तो वो आपको जीके का कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग देखिएगा, कमेंट में लिखिएगा, सब कुछ डाउट आपके क्लियर होंगे एक एक पॉइंट। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग अवश्य पढ़ लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हो सकता है एक दो पॉइंट मुझसे मिस हो गए। हालांकि मैंने पूरी यहाँ पर एक्टिवनेस के साथ में इसको मैंने वीडियो को बनाया हुआ है, फिर भी आपकी एक जिम्मेदारी है, आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जॉब आपको पाना है, तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा आप पढ़ेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है, आपको भी ये करना चाहिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। मैं आपके साथ हूं। ऑल द बेस्ट।